अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुर्शिद बिन आदम। पहले तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी मुझे लंदन में प्रोटेस्ट मिले, मार्च पे मिले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं मिले उनका मार्च में शामिल होने का शुक्रिया। लेकिन आप ये एक तस्वीर देखें, ये मेरा पोस्टर था, मैं बना के लेके गया था टू रिप्रेजेंट इमरान खान। इस पर छोटा सा लिखा हुआ है। ये पोस्टर एक आम सा पोस्टर है, बल्कि ये जवाब मिर्ज़ा जेलमी के लिए भी है। बड़ा आप लोगों ने अच्छा ट्रोल किया उसका, लेकिन कुछ इल्मी जवाब भी उसको मिलने चाहिए ना, कुछ लॉजिकल। बड़ा वो कहता है इल्मी किताबी बना फिरता, कुछ लॉजिकल प्रूफ भी होने चाहिए। ये देखें, ये बच्ची ने छोटी से उठाया, इस तरह बहुत से लोगों ने इसकी तस्वीर ली। इस वजह से नहीं कि इसके ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगा हुआ है। फ़लस्तीन के हक़ में तो लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उठाए हुए थे, लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि ये इस पर इमरान खान का नाम लिखा हुआ था और लोगों ने स्पेशल तौर पर मुझसे लेके इसकी तस्वीरें खिंचवाई। तो ये बच्ची ने भी खिंचवाई तस्वीर के, जी मुझे ये चाहिए, मुझे से तस्वीर खींचनी इसके साथ, सिर्फ किस लिए? इमरान खान। ये है इमरान खान की वैल्यू। तुम्हारी क्या वैल्यू है? मिर्ज़ा जेलमी की वैल्यू सिर्फ इतनी, अगर आप उनकी कंटेंट देखें कि वो हर किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। सिर्फ उनका कंटेंट है लोगों को टारगेट करना, फ़िरक़ों को टारगेट करना। अब वो फ़िरक़ों के तो जितने उन्होंने वो घसीटने थे लोग, जो फ़िरका बंदी में पाकिस्तानी में मुलव्वस हैं, वो उन्होंने घसीट लिए, अपने पास स्टूडेंट बना लिए। अब उनको चाहिए बेसिकली कि इमरान खान की चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो उसके जो है ना, उसके मुखालफिन को भी साथ इकट्ठा किया जाए। और दूसरी बात तो आपको पता ही है कि उनको ज़रा उन काफ़ी ज़्यादा पुर्जे निकाल लिए थे। और जो भी बंदा पाकिस्तान में मशहूर होता है, वो तारिक जमील साहब ही क्यों ना हो, वो उनके पेज कस दिए जाते हैं। गज़ा के मामले में अभी तक कोई बोला मुसलमानों में? ये मिर्ज़ा जेलमी बोला? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं, क़यामत तक टाइम है, ये नहीं बोलेगा। और इमरान खान साहब वलीउल्लाह हैं या नहीं, लेकिन उम्मत के वक्त के इमाम ज़रूर हैं। दूसरी बात, ये आप पहले मिर्ज़ा साहब ये साबित करें कि आप वाकई एक आलिम दीन हैं। जिस तरह आपको कहते हैं ना, इमरान खान साहब इस्लाम में ना घुसे, उसमें ना घुसे, तो आप जो है ना, आप पहले साबित करें कि एक आलिम दीन है। आपने कहाँ से ये सारा कुछ कोर्सेज़ वगैरह इस्लाम के किए हैं जी? लेकिन यहाँ पर दाद जो है ना PTI की बनती है कि जो काम पिछले 4-5 साल से तमाम पाकिस्तान में फ़िरक़ों के मौलवी हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक मिर्ज़ा जेलमी के खिलाफ वीडियो बना के हमें भी भेजते रहते हैं, वो तो इसका मुकाबला नहीं कर सके, ना उसको नीचे दिखा सके। लेकिन PTI के लोगों ने 2 दिन के अंदर उसकी ऐसी की तैसी फेर दी, और वक्त क़यामत तक का इसके लिए, इसके पास दोबारा अपनी साख बहाल करने के लिए। ये OIC का इजलास भी हुआ था परसों। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट नुक्ते थे, जिसमें 2 नुक्ते मैं बताता हूँ। तेल की बंदिश कर दी जाए इसराइल को, और फ़ज़ाई राब्ता जो है ना, अपने मुल्कों से इसराइल की परवाज़ें ना गुजरने दी जाएँ जो भी इसराइल को जा रही हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये था कि जो भी लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, कि अब हम इसराइल से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, वो ख़त्म कर दीजिए। 3 इंपॉर्टेंट नुक्ते थे। इन तीनों की मुखालफत की सऊदी अरब, ज़ाहिर उसी के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसने खराब। उसके बाद बहरीन, मराकश और UAE, ये 4 ममालिक जो थे ना, इन्होंने उसकी मुखालफत की, और जिसके बाद बिल कैंसिल हो गया। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने स्पीच की है, वो उसका एक जुमला सुनने वाला। आई से टू द अरब लीडर, इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर इंटरेस्ट मेगा डील, यू मस्ट डू वन थिंग, रिमेन साइलेंट। ये वो अरबों को धमकी लगा रहा है, बल्कि पैगाम दे रहा है कि चुप करके बैठे रहो, जिस तरह अभी तक चुप करके बैठे हो ना। और ये मैंने 4 मुल्क आपको गिनवा दिए। इसका एक बंदे ने और ने कहा कि वो चूँकि वो अबरानी ज़बान में है, तो तर्जमा आपने सही नहीं किया, अल जज़ीरा ने सही नहीं किया, तो उसका जो तर्जमा है उसका लफ्ज़ भी ले लेते हैं। उसके अंदर है कि आई से टू देम वन थिंग, यू मस्ट स्टैंड अगेंस्ट हमास। मतलब वो तो अल जज़ीरा का तो ज़रा छपा हुआ था कि आप चुप रहे, और यहाँ पर क्या जुमला आ गया कि आप हमास के ख़िलाफ़ हो जाएं, यानी गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ हमारी मदद करें। तो ये तो जिसने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने तर्जमा सही नहीं किया, वो इससे ज़्यादा बढ़ के असल में कहा था उसने। तो इस अल जज़ीरा ने पर्दापोशी करने की कोशिश की है कतर के। एनीवे, ये मकाम है मुसलमानों का। आज इमरान खान साहब को पूरे 100 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, बग़ैर किसी जुर्म, बग़ैर किसी वजह के रखा हुआ है। उम्मत का इमाम जो है, उसको इमाम अहमद बिन हम्बल को जिस तरह रखा गया था उस तरह रखा गया। आज 100 दिन हो गए हैं, ये ब्लैक डे है। जबकि इन्होंने कल एक पासपोर्ट जारी किया, जिसमें फरागोगी का एक जो कंट्री है, ये मैं लगा दूंगा, ये ऑस्ट्रेलिया के करीब एक जजीरा है बेसिकली, उसका पासपोर्ट है। बेसिकली इसको क्लेम किया गया है कि ये एक तो फ़ोटोशॉप से बनाया गया, उसको एक अमीर औरत है, इन लोगों को ज़रूरत नहीं होती, ये पैसे दे के भी किसी भी मलेशिया की नेशनलिटी ले लें या कनाडा की ले लें, तो इनको कोई मसला नहीं होता। ये एक जाली बनाया गया। लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया गया कि फरागोगी तो मुल्क में नहीं है, कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने लोगों के तबादले कराए हैं करोड़ों रुपया लेके ब्यूरोक्रेट्स के। वो ब्यूरोक्रेट्स तो पाकिस्तान में मौजूद है ना, आप उन ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ें। जबकि जावेद चौधरी का जो प्रोग्राम है, जिसको आज डॉक्टरेट की डिग्री भी दे दी गई है, और डॉक्टरेट की डिग्री किसने दी है?
वही इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर जिधर 5,000 लड़कियों की गंदी वीडियोस बना के जो स्कैंडल था और जिसको दबा दिया गया था, आपको याद आया, उसी ने इसको दी है। जाहिर है इसने उस स्कैंडल के को दबाने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने में उनकी मदद की होगी। और बेसिकली ये डॉक्टरेट की डिग्री जो है ना, ये गंदी फिल्में बनाने की और उसको लोगों को मुजरमों को बचाने के इनाम के तौर पे दी गई होगी, ताकि इसको लोग डॉक्टर कहें इस हकीम को। अब जावेद चौधरी ने एक प्रोग्राम में बड़ा अच्छा कहा है कि वो लोग जो है ना, उन्होंने इसलिए सामने आके फराह गोगी के बारे में वादा माफ बने हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए तो फिर हम बताएंगे फराह गोगी क्या करती थी। तो क्वेश्चन ये है कि फराह गोगी जो है वो पैसे ले रही थी, तो क्या रिश्वत देने वाला पाकिस्तान में वो हलाल हो गया, वो जिसको जो मर्ज़ी, और करोड़ों रुपया कहाँ से आए उन ब्यूरोक्रेट्स के पास? और क्या वो ब्यूरोक्रेट्स इस काबिल हैं कि जो रिश्वत दे के अपने तबादले और तरक्कियाँ करवाते हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए काम करें? तो यानी ये खुद फंस गई हैं इस फराह गोगी के इस केस के अंदर। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट खुद फंस गई है। अब पकड़ो इनको, वो तो इस मुल्क में नहीं है, ना तुम्हें मिलेगी। और ये भी जो सोचे छोड़े ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी है, वो भूल जो तुम्हारी भूल है। गज़ा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल और जो अल-शिफा हॉस्पिटल, जो लास्ट 2 हॉस्पिटल है, उनका मुहासरा किया हुआ है बेसिकली उसका, और वहाँ पर 200 फैमिलीज़ कैद हैं और कई सौ पेशेंट्स हैं। और बहुत से बच्चे आज जो है ना, वो न्यू बॉर्न जो थे, उनको चूँकि बिजली नहीं थी तो वो जिंदानी बचे, तो उसकी भी तस्वीरें लोगों ने शेयर की हैं उधर से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने आज ब्लैक डे मनाया है। 101 यूनाइटेड नेशन के जो वर्कर हैं ना, जो उसके लिए यूएन के लिए काम करते हैं, वो अब तक मारे जा चुके हैं गज़ा के अंदर। तो आज उन्होंने उसका भी ब्लैक डे मनाया है। हमारे यहाँ इमरान खान साहब को 100 दिन हो गए, लेकिन ब्लैक डे अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आखिर में यूके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि शीला ब्रेवमैन जो है उसको जो है फायर कर दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको दूसरी दफ़ा फायर किया गया वजारत से। तो इसने बेसिकली पुलिस को जो था ना, इसने बड़ी हिजान की कैफियत, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि जी जो लोग मुजाहरे में शामिल होंगे ये मिलियन मार्च में सैटरडे को लास्ट, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। सुबह के टाइम जो थे ना, इनकी जो रेसिस्ट जमात है ना यूके की, वो EDL के नाम से है, उसने उनके लोग पहुँच गए थे 8-9 बजे। उनके खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया क्योंकि उनके पास छुरियाँ और डंडे और बड़ा कुछ था लड़ाने के लिए, तो उनके खिलाफ उसने एक्शन लिया। तो इसने उसके जवाब में भी कहा कि ये ज़्यादती है पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस इंडिपेंडेंट होती है इस मुल्क के अंदर। तो पुलिस ने ये गलत किया कि फार राइट्स के ख़िलाफ़ जो है ना, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या रेसिस्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया है, लेकिन ये जो पुरअमन फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करें, इनके ऊपर क्यों नहीं लाठी चार्ज किया? तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, कल रात से ख़बरें आ रही थी, तो आज सुबह इसको फायर कर दिया गया। अब डेविड कैमरून जो है, वो पिछला इनका जो वज़ीर-ए-आज़म था 2005-6 के बाद, वो इनका मशहूर तरीन है, वो उसको बुलाया गया सुबह प्राइम मिनिस्टर ये ऋषि सुनक के ख़िलाफ़ जो लंदन में मुजाहरे में जो नारे लगे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, तौबा हो गई। तो अच्छा, वो डेविड कैमरून जो है वज़ीर-ए-आज़म रहा इस मुल्क का, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसको जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये कन्फर्म हो गया है। और जबकि सुबह न्यूज़ आ रही थी कि बनाया जाएगा, तो उसको बना दिया, लेकिन ना वो पार्लियामेंट का मेंबर है, ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है, यानी ना सेनेटर है ना वो है, उसको कैसे बनाया जा सकता है? ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन हो गई है कि पाकिस्तान में किसी को ला के बनाना तो कैसे बनाते हैं? रातों रात उसको या तो सेनेटर बनवाते हैं या कहीं से इलेक्शन जितवाते हैं। यही काम यहाँ पर होगा। अब इसको रातों रात जो है ना, एक आज़ादी तौर पे इसको जो है ना लॉर्ड, टेम्परेरी लॉर्ड भी होते हैं, वो लॉर्ड बना दिया जाएगा और इसको जो है ना उधर पॉइंट कर दिया जाएगा। ये सब कुछ जो हम पाकिस्तान में देते हैं ना, फैशिज्म, अंग्रेज़ों के काले कानून, वो इन्हीं के बने हुए हैं। वो इनको सब पता है, यही मशवरे देते हैं। जज दल्लावर जो था इधर आया था ट्रेनिंग लेने के लिए, वो क्या ट्रेनिंग लेने आया था? वो यही लेने आया था कि उधर लोगों के साथ जुल्म कैसे करना है। शीला ब्रेवमैन की एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं आखिर में, कि इसने कुछ महीना पहले तकरीर की, उसमें उसने बताया कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भी तो बाहर से आए थे, तो इमिग्रेंट थे, तो तुम क्यों उनके इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हो? कहती जब मेरे वालिदैन आए थे ना, तो इट वाज़ लाइक अ डस्ट, नहीं एक छोटी मोटी जो मिट्टी आ रही होती है ना, डस्ट आ रही होती है, तो वो लाइक अ डस्ट थे जो कि आती रहती है, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन यानी इसके वालिदैन जो थे ना, मिट्टी थे, गंद थे, ये इसके कहने का मतलब था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, ये एक डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है मिट्टी का, तो इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। मतलब जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रिटेन में जो आए हैं पिछले एक साल के दौरान, वो इंडिया से आए हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि इंडिया से सारा गंद जो है ना, वो यूके आ रहा है। अल्लाह आपको सानियत अता फरमाए और सानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।